एक गली जो सदियों से अंधेरे में डूबी हुई थी, अचानक एक बूढ़े के हाथों जगमगा उठी। न वो बूढ़ा आम था, न वो संदूक, एक आईना, एक खफिया जबान में लिखी किताब और एक रास्ता जो सिर्फ बहादुरों के लिए था। लेकिन क्या वो बूढ़ा लालच से बच पाएगा? क्या वो हर इम्तिहान में कामयाब हो सकेगा? और आखिर उस चिराग में ऐसा क्या राज था जो सब कुछ बदल सकता था? आगे जो होने वाला है वो आपकी सूझ से भी बाहर है। देखिए ये हैरत अंगेज और सबक आमोज दास्तान सिर्फ उनके लिए जो हकीकत तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। सदियों पुरानी बात है, बगदाद में एक गांव आबाद था। उस गांव की एक गली ऐसी थी जहां हमेशा सन्नाटा छाया रहता था। गली के दोनों तरफ पुराने मकान थे जिन्हें उनके रहायशी छोड़ चुके थे और इन पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। इस वजह से ये गली बिल्कुल वीरान हो गई थी। शाम के वक्त यहाँ का माहौल पुरअसरार और गमगीन हो जाता। गांव वाले उस गली के बारे में मुख्तलिफ अजीब व गरीब कहानियां सुनाते थे। उनमें यह बात मशहूर थी कि इस गली में जन्नात का बसीरा है और उसी खौफ के बायस लोग इस गली में कदम रखने से डरते थे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि इस वीरान गली के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा शख्स रहता था। वो बुजुर्ग बहुत सादगी से जिंदगी गुजार रहा था। दिन भर वो बसरा शहर में भीख मांगता और शाम को अपनी झोंपड़ी में वापस आ जाता। उसकी उम्र के आखिरी हिस्से में कमजोरी गालिब आ चुकी थी, लेकिन उसकी तबीयत निहायत शरीफ और सखी थी। जो कुछ भी वो भीख में हासिल करता उसका थोड़ा सा हिस्सा रखता और बाकी दूसरों में बांट देता। एक शाम वो अपने मामूल के मुताबिक भीख मांगकर अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा और दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने गली में कुछ पड़ा देखने का एहसास किया। इसने दाएं तरफ देखा और गली के बीच में एक संदूक पड़ा हुआ था। संदूक को देखकर उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। वो सोचने लगा, उस गली में मेरे अलावा कोई नहीं रहता और न ही कोई यहां आता जाता है, तो यह संदूक यहां किसने छोड़ा होगा? ये सोचते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता चलकर संदूक के करीब पहुंचा। संदूक की हालत देखकर अंदाजा हुआ कि यह बहुत पुराना था और उस पर जमी गर्द से जाहिर हो रहा था कि यह काफी अरसे से यहां पड़ा हुआ था। लेकिन आज ही उसने उसे पहली बार देखा था। इस वक्त उस वीरान गली में सिर्फ वो बूढ़ा शख्स, एक पुराना संदूक और गहरी खामोशी थी। बूढ़े ने संदूक को गौर से देखा और सोचने लगा कि न जाने उसमें क्या होगा। अचानक उसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसे खोले। जैसे ही वो संदूक को खोलने की कोशिश करने लगा, इस पर एक तहरीर लिखी हुई थी, ए अजनबी, ये खजाना तुम्हारे नसीब का इम्तिहान है। जब तुम उसे खोलोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन याद रखो तुम पर बहुत बड़ी आजमाइशें आएंगी। ये तहरीर पढ़कर वो बूढ़ा शख्स पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोचने लगा कि अपनी उम्र के इस हिस्से में वो किसी बड़ी आजमाइश का सामना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी जो उसे संदूक खोलने पर मजबूर कर रही थी। उसने दिल में कहा, क्या वाकई ये संदूक मेरी तकदीर बदल सकता है? यूं ही संदूक के करीब बैठकर वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उस नतीजे पर पहुंचा कि वो ये संदूक जरूर खोलेगा। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन ऊपर उठाया, वो सारी गली जो हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थी इचाक रोशनी से जगमगा उठी। बूढ़े को यह समझ नहीं आया कि आखिर इस संदूक में ऐसा क्या था जिसने सब कुछ रोशन कर दिया। जब उस बूढ़े ने संदूक के अंदर झांका तो उसमें एक छोटा सा आईना रखा हुआ था और साथ ही एक बुसीदा सी किताब पड़ी थी जिस पर कुछ अजीब वो गरीब नक्श व नुगार बने हुए थे। वो आईना आम आईने जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उसका ऊपरी हिस्सा किसी रोशनी से चमक रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसमें बहुत पुराने राज छुपे हुए हों। उसने आईना उठाकर अपने सामने किया और उसमें देखने लगा। वो अपनी शक्ल को देख रहा था और अचानक उसके पीछे एक जंगल नजर आने लगा। जंगल के दरख्त बहुत बुलंद थे और उनके दरमियान एक बड़ा खजाना छिपाया हुआ था। लेकिन वो खजाना तक पहुंचने वाले तमाम रास्ते धुंधले और मुश्किल नजर आ रहे थे। आईना नीचे रखते हुए उसने किताब को उठाकर देखना शुरू किया। वो किताब किसी ऐसी जबान में लिखी हुई थी जिसे वो नहीं पढ़ सकता था, लेकिन जब उसने किताब के अल्फाज पर गौर किया और उनकी तरतीब देखी तो उसे अंदाजा हो गया कि इन अल्फाज का क्या मफहूम हो सकता है। जब उसने अल्फाज की तरतीब बदली
तो अचानक किताब की तहरीर उसके लिए वाज़ेह हो गई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ए अजनबी शख्स, ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हाजिर दिमागी से काम लेना होगा और एक सख्त इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। अगर तुमने लालच से काम लिया तो तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा, और अगर समझदारी से काम लिया तो यह सारा खजाना तुम्हारा हो जाएगा। ये तहरीर पढ़कर बूढ़े के दिल में मजीद बेचैनी पैदा हो गई। वो सोचने लगा कि इस खजाने को हासिल करने के लिए उसे किन आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन वो जानता था कि अगर खजाना वाकई मौजूद है तो इन मुश्किलात का कोई ना कोई हल जरूर होगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि ये कोई मामूली सफर नहीं है। उसे काफी देर हो चुकी थी और गली में खड़े होने की वजह से उसने सर्दी महसूस करना शुरू कर दी। उसने संदूक उठाया और अपनी झोंपड़ी में ले आया। वहां पहुंचकर उसने संदूक को अपने करीब रखा और चारपाई पर लेटने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर उसने फैसला किया कि क्यों ना उस किताब को दोबारा उठाकर मजीद तहरीरें पढ़ लूं। उसने फौरन किताब उठाई और दूसरे सफ़े पर नजर दौड़ाई। वहां लिखा था कि इस जंगल तक पहुंचने के लिए उसे एक खास रास्ते पर चलना होगा। वो रास्ता एक खफिया दरवाजे से शुरू होता था जो बारान के एक कदीम बाजार में छुपा था। लेकिन उस किताब ने उस बूढ़े शख्स को यह भी खबरदार किया कि इस सफर में उसे बहुत से खतरात का सामना करना पड़ेगा और उसे हर कदम पर अक्लमंदी का मुजाहिरा करना होगा। अगली सुबह वो बूढ़ा शख्स उठा, किताब और आईना लेकर अपनी झोंपड़ी से रवाना हो गया। वो सोच रहा था कि न जाने वो इस सफर में कामयाब होगा या नहीं, लेकिन उसके लिए उस सफर को तर्क करना मुमकिन नहीं था। उसलिए वो पख्ता इरादे के साथ बारान के कदीम बाजार में दाखिल हुआ। वहां लोगों की काफी भीड़ थी और उसके सामने एक चीलिंग था। वो इस बाजार में छुपे खफिया दरवाजे को कैसे तलाश करेगा? किताब के मुताबिक वो खफिया दरवाजा बाजार की सबसे पुरानी दुकान के पीछे था। वो कई घंटे तक होगा बाजार में उस दुकान को तलाश करता रहा, लेकिन वो दुकान कहीं नजर न आई। आखिरकार थक कर वो एक जगह बैठ गया। जब उसने नजरें उठाईं तो वो बिल्कुल एक पुरानी दुकान है के सामने बैठा था। इस दुकान को देखते ही उसके अंदर नई हिम्मत पैदा हुई और वो फौरन उठा, बगैर किसी मजीद तरद्दुद के, और दुकान के अंदर दाखिल हो गया। दुकान के अंदर एक दुकानदार खड़ा था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दुकानदार ने बूढ़े शख्स को देखकर मुस्कुराकर कहा, क्या आप कोई खास चीज तलाश कर रहे हैं? बूढ़े ने कुछ झिझकते हुए जवाब दिया, मैं एक खफिया रास्ते की तलाश में हूं। की बात सुनकर वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, वो रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन उस रास्ते पर हर कदम पर आपका इम्तिहान लिया जाएगा। अगर आपके दिल में जरा सा भी लालच पैदा हुआ तो फौरन पलट आना। ये कहकर दुकानदार ने एक दीवार पर लटके कपड़े को हटाया। कपड़े के पीछे एक पुराना दरवाजा था। जब दरवाजा खुला तो बूढ़े ने अंदर एक तवील सरंग देखी जहां हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन सरंग के आखिर में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वो सरंग में दाखिल हुआ और उस रोशनी की सम्मत चलने लगा। सरंग के अंदर हुआ एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी और दीवारों पर अजीब हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वो गरीब नक्श व नुगार बने हुए थे। सरंग का मंजर खासा खौफनाक था। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, दीवार पर एक तहरीर नजर आई, तुम्हारा पहला इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। इस तहरीर को पढ़कर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। कुछ फासले पर एक सुनहरी संदूक दिखाई दिया जिस पर लिखा था, यह संदूक खजाने से भरा हुआ है। अगर तुम चाहो तो यहां अपना सफर खत्म करके उसे हासिल कर सकते हो। बूढ़े ने संदूक पर गौर किया तो उसके अंदर नायाब हीरे और जवाहरात चमक रहे थे। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि फौरन संदूक को खोलकर खजाना हासिल कर ले, लेकिन फौरन उसे किताब की तहरीर याद आई, अगर तुमने लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। उसने सिर झुटका और बगैर संदूक को छुए आगे बढ़ गया। सरंग का रास्ता बाएं जानिब मड़ता था। बाएं मड़ने पर उसने खुद को बाहर की तरफ निकलते हुए पाया और सामने एक अजीब सी पहाड़ी थी। पहाड़ी तक पहुंचने के लिए सरंग और पहाड़ी के दरमियान एक पुल था जिसके नीचे एक गहरी खाई थी और उस खाई में आग का दरिया बह रहा था। बूढ़े के दिल में खौफ पैदा हुआ कि अगर जर्रा सी भी गलती हुई तो वो खाई में गिरकर जान से जाएगा। पुल खिस्ता हाल लकड़ी का बना हुआ था
और नीचे बहता हुआ आग का दरिया उसके खौफ को मजीद बढ़ा रहा था। पुल के तख्ते पर लिखा था, यहां से तुम्हारा दूसरा इम्तिहान शुरू होता है। बूढ़े ने सोचा, अगर मैं खौफ का शिकार हुआ और कोई गलती हुई तो मेरी मौत यकीनी है, इसलिए मुझे दानिशमंदी से काम लेना होगा। उसने एहतियात से पुल के तख्ते पर कदम रखा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, पुल हचकूले खाने लगा। वो बहुत खौफजदा हो गया और दिल में सोचा कि वापस पलट जाना चाहिए, मगर फिर उसे याद आया कि ये उसका दूसरा इम्तिहान है। आपने खौफ पर काबू पाना। उसने खुद को संभाला और अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के डंडे से पुल पर जोर से जरब लगाई, जिससे पुल एक जगह रख गया और वो बेखौफी से चलने लगा। आखिरकार वो पहाड़ तक पहुंच गया। आगे एक नया रास्ता नमूदार हुआ और वो उस पर चलने लगा। कुछ देर के बाद वो एक बहुत खूबसूरत बाग में दाखिल हो गया, जहां रंग बरंगे फूल खुले हुए थे और खुशबू हर समत फैल गई थी। ये दलक्ष मंजर देखकर बूढ़ा शख्स खुश हो गया। आगे बढ़ा तो उसे एक और संदूक नजर आया, जिस पर लिखा था, तुम्हें इसमें से सिर्फ एक चीज का इंतखाब करना होगा। बूढ़े ने संदूक खोला। अंदर एक तरफ सफेद कीमती नगीनों का ढेर था, दूसरी तरफ कीमती हीरों और जवाहरात की भरमार थी, जबकि दरमियान में एक चिराग पड़ा था। संदूक का खजाना देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने लालच न की। उसने चिराग उठाया और संदूक बंद कर दिया। जैसे ही उसने चिराग को हटा दिया, छवा उससे निकलने वाली रोशनी पूरे बाग में फैल गई। वो रोशनी देखकर उसे किताब की तहरीर याद आई। यही तुम्हारा असल इनाम है, जो तुम्हें तुम्हारी नीयत के मुताबिक बदला देगा। बूढ़ा सोचने लगा, क्या ये वही इनाम है जिसकी तलाश में मैं यहां तक आया हूं? उसने चिराग लिया और एक जगह बैठकर उसे गौर से देखने लगा। उसे किताब की वो तहरीर फिर याद आई। यही तुम्हारा खजाना है और तुम्हें उसमें से तुम्हारी नीयत और सोच के मुताबिक मिलेगा। वो चिराग थामे अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचने लगा। वो अपने गांव के लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन दिल में यह खौफ भी था कि कहीं वो उसे लालच और जालमी के लिए इस्तेमाल ना करे। आखिरकार उसने चिराग को आहिस्ता से रगड़ा। चिराग रगड़ते ही आसमान में एक धुआं फैल गया। जब वो धुआं छटा तो जमीन पर एक सफेद कागज पड़ा था। उसने वो कागज उठाया तो उस पर एक नक्शा बना हुआ था और उस पर लिखा था, ए अजनबी आदमी, अब तुम इस नक्शे के मुताबिक यहां से बाहर जा सकते हो। वो नक्शे की रहनुमाई में चलने लगा। चलते चलते वो एक सुनसान सहरा में जा निकला। उसके हाथ में वही चिराग था। अब वो ये जान चुका था कि ये चिराग सिर्फ एक ताकतवर चीज नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है जो उसके इरादों और मकसद को परखता है। काफी तवील सफर के बाद वो आखिरकार अपने गांव वापस पहुंचा। वो सीधा अपनी झोंपड़ी में आया और इस चिराग का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन वो चिराग का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करता था। जो कुछ भी हासिल करता वो गांव के लोगों में बांट देता। चिराग की मदद से उसने बहुत सा खजाना हासिल किया, मगर इस खजाने को उसने गरीबों में तकसीम कर दिया। गांव के हर बेसहारा, मजबूर और जरूरतमंद की मदद की। उसकी सखावत और नेकियों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। वो चिराग के सामने खड़ा होकर जिस चीज के बारे में सोचता, वो चीज उसके सामने जाहिर हो जाती। मगर उसी गांव में एक लालची शख्स भी रहता था। जब उसे इस चिराग की खबर मिली तो उसने नापाक इरादे से बूढ़े की झोंपड़ी का रख किया। बूढ़ा शख्स सुकून से बैठा हुआ था। वो शख्स उसके पास आया और कहने लगा, मुझे वो चिराग दे दो, मैं उससे अपने लिए खजाने हासिल करना चाहता हूं। बूढ़े ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, ये चिराग तुम्हें कुछ नहीं देगा। मगर उस शख्स ने जबरदस्ती चिराग छीन लिया और रगड़ने लगा। उसने बार बार चिराग रगड़ा, लेकिन कोई फायदा न हुआ। चिराग खामोश रहा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारे किसी काम का नहीं। जो भी उसे लालच के लिए इस्तेमाल करता है, उसे कुछ हासिल नहीं होता। वो शख्स चिराग जमीन पर फेंक कर वापस चला गया। बूढ़े शख्स को इस राज की समझ आ चुकी थी। दौलत और ताकत का फायदा तभी है जब वो नेकी और खैर के लिए इस्तेमाल हो। अब वो उम्र के इस हिस्से में था कि उसे खुद किसी दौलत की जरूरत न थी। उसने सादगी से जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और लोगों की खिदमत को अपना मकसद बना लिया। कुछ अरसे बाद बूढ़े ने वो चिराग एक खफिया जगह पर दफन कर दिया और सोचने लगा,
मैं अपना मकसद हासिल कर चुका हूं। अब उसके गांव में सुकून और अमन था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। हर तरफ खुशहाली और मोहब्बत फैल गई और वो बूढ़ा शख्स हमेशा के लिए लोगों के दिलों में यादगार बन गया। असल दौलत खुदगर्जी नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और सखावत में है। दूसरों को हमदर्दी और हिकमत के साथ बुलंद करना हकीकत में सुकून और इत्मीनान का बायस बनता है। मादी चीजें या जादुई ताकतें तभी फायदेमंद होती हैं उन्हें नेक नियति और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद हुए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया।